सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM 2022 लॉन्च की। जानिए इसके बारे में सब कुछ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 7 साल की अवधि के बाद इसे संशोधित करते हुए नई राष्ट्रीय आवश्यक चिकित्सा सूची NLEM-2022 जारी की। 13 सितंबर को जारी नई सूची में कैंसर की अधिक दवाएं, मधुमेह की नई दवाएं और यहां तक कि 4 दवाएं भी शामिल हैं जो पेटेंट के अधीन हैं। आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची क्या है? हितधारकों के परामर्श से विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस सूची में वे दवाएं शामिल हैं जो बहुसंख्यक आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। शामिल दवाएं वे हैं जो किसी विशेष स्थिति के उपचार के लिए सर्वोत्तम हैं और एक ही समय में लागत प्रभावी हैं। यही कारण है कि सूची में लगभग हमेशा जेनरिक, अनब्रांडेड दवाएं, जैसे क्रोसिन के बजाय पैरासिटामोल, को शामिल किया जाता है। सूची में आमतौर पर वे दवाएं शामिल होती हैं जो सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा होती हैं, जैसे कि बेडाक्विलाइन 2022 में शामिल, जिसका उपयोग देश के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में किया जाता है। सूची कब बनाई गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवा सूची के सिद्धांतों पर तैयार की गई। भारत की पहली सूची 1996 में विकसित की गई थी। तब से इसे 4 बार संशोधित किया गया है, 2003, 2011, 2015 और अब 2022 में। संशोधन देश में बीमारियों के बदलते स्वरूप, बाजार में नई दवाओं के उपलब्ध होने, दवाओं के अप्रचलित होने या कुछ जोखिमों के लिए प्रतिबंधित होने और नए उपचार प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। सूची का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इन दवाओं को आम जनता के लिए सस्ती बनाना है। सूची दवा को वहनीय कैसे बनाती है? दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के माध्यम से सरकार के पास जनहित में आवश्यक कुछ दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची एक दवा को आवश्यक मानने और उसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक आधार बनाती है। एक बार जब कोई दवा NLEM में शामिल हो जाती है, तो उसकी कीमतें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और खुद कंपनियां इसे नहीं बदल सकती हैं। इस सूची के आधार पर NPPA अधिकतम कीमतें तय करेगा। NLEM के तहत दवाओं की कीमतें खुद कंपनियों द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन हर साल थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार कीमतों में वृद्धि या कमी की जाती है, जिसका अर्थ है इनकी कीमतें दवाओं को अनुचित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सूची जारी करने के कार्यक्रम के दौरान कहा, 2022 की सूची में अतिरिक्त नई सूची में 34 दवाएं शामिल हैं जो NLEM 2015 में नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसमें 4 कैंसर दवाएं शामिल हैं। बेंडामोटाइन हाइड्रोक्लोराइड जो कुछ प्रकार के रक्त और लिम्फ नोड कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। इरिनोटेकिन HCI ट्राइहाइड्रेट कोलोरेक्टल और अग्नाशय के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। कैंसर, विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए लेनिलेडोमाइड और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए ल्यूप्रोलाइड एसीटेट। कैंसर चिकित्सा आमतौर पर बहुत महंगी होती है, लेकिन इसमें उच्च व्यापार मार्जिन भी होता है। सूची में दवाओं के नए वर्ग को भी शामिल किया गया है जो अब डॉक्टरों द्वारा मधुमेह प्रबंधन के लिए नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं। दवा टेनेलिग्लिप्टिन और इंसुलिन ग्लागिन। रोटावायरस वैक्सीन जो अब सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, को भी शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से कम 4 दवाएं भी शामिल हैं जो अभी भी पेटेंट के अधीन हैं, जैसे कि टीबी के लिए बेडाक्विलाइन और डेलामिनेड, HIV के लिए डोल्टेग्रेविर और हेपेटाइटिस C के इलाज के लिए डेक्लाटिस्वीर। ये सभी सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। पेटेंट दवाओं को जोड़ने पर बहस। यह पहली बार है जब पेटेंट वाली दवाओं को सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि इन दवाओं की कीमत आमतौर पर अधिक होती है। एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या पेटेंट दवाओं को NLEM में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए समिति, साथ ही हितधारकों और मंत्रालय ने निर्णय लिया कि पेटेंट दवाएं भी NLEM का हिस्सा हो सकती हैं यदि वे मानदंड पूरा करते हैं: आवश्यकता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता। और ये दवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका एक हिस्सा होना चाहिए, डॉक्टर YK गुप्ता ने कहा, जो दवाओं पर स्थायी राष्ट्रीय समिति के प्रमुख हैं, जिसे सूची को संशोधित करने के लिए 2018 में स्थापित किया गया था। 2022 की सूची से हटाया जाना 26 दवाएं थीं जिन्हें पिछली सूची से हटा दिया गया था, जिससे NLEM 2022 में दवाओं की कुल संख्या 384 हो गई। सबसे महत्वपूर्ण विलोपन 3 तपेदिक रोधी दवाएं थीं, जिनमें कनामाइसिन इंजेक्शन भी शामिल है, जिसका उपयोग दवा प्रतिरोधी TB के रोगियों में किया गया था। सरकार द्वारा अब ऐसे रोगियों के लिए एक पूर्ण मौखिक आहार शुरू करने के अलावा दवा गुर्दे की समस्याओं और सुनवाई हानि जैसे गंभीर दुष्प्रभावों से भी जुड़ी हुई थी। मेरोपेनेम और एंटी पैरासिटिक आइवरमेक्टिन, जो कि सरकार के लिम्फेटिक फाइलेरिया कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है, जैसे एंटीबायोटिक्स को शामिल करते हुए
सूची ने कैप्रोमाइसिन, गैजिक्लोविर, जो एक कार्सिनोजन के रूप में जाना जाता है और भ्रूण की विकृति का कारण बनता है, जैसे रोगाणुरोधी को हटा दिया है, और एक खराब प्रभावकारिता